कभी किसी के लिए गलत मत बोलो यार, जो बोलते हो ना कोई भी लोग, प्लीज़ मत बोलो जब तक सच्चाई मत जानो। वो बात मुझे इतनी लगी, मैंने अपने भाई का हक छीना। आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 दिन हो गए पापा को गए हुए, और इस 10 दिनों में मेरी ज़िंदगी कितनी बदली है, क्या क्या हो गया, मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और बहुत दुआ करने की कोशिश की, हाँ पापा सही रहो, पापा कुछ ना हो। और सब लोग बहुत अच्छा है, मतलब सबको धन्यवाद। आप लोग इतना हमें अपनी फैमिली की तरह समझते हो। पता है क्या, मेरे को मैं बहुत रोया हूँ इन 10 दिनों 20 दिनों में, इतना रोया हूँ ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रोया हूँ। कुछ लोगों ने कुछ भी बोल के चले गए, मुझे मेरी सिचुएशन नहीं देखी, मेरे घर की स्थिति नहीं देखी कि मेरे परिवार में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम तक लगा गए लोग, किट्टो को भला बुरा बोल गए कि बुला लिया अपने पति को, 2 दिन तेरा पति नहीं रुक सकता था, रुक जाता था जिसके पिता बच जाते। मतलब जो मन में आया लोगों ने वो बातें कही। मैं तो घुट घुट के जी रहा था। पिता का जाने का गम, सब परिवार को संभालने का, और इल्ज़ाम लगा देना कि बड़े भाई का हक छीन लिया, बड़े भाई को अग्नि देनी चाहिए, दाह संस्कार करना चाहिए। भाई ये वो लोग बोले होंगे जिन लोगों ने कभी दाह संस्कार, जिनके परिवार में किसी ने नहीं किया होगा। दाह संस्कार करने वाले को क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ती हैं, किस तरीके से जीवन यापन करना पड़ता है, कभी किसी के परिवार में होगा तो पूछ लेना। मैं क्यों दिल्ली गया उसके बारे में पहले थोड़ा सा बात बता देता हूँ। सबसे पहले पापा का 2 हफ्ते की दवाई दी थी, पापा की दवाई ख़त्म हो रही थी, 2 दिन में पापा की दवाई ख़त्म हो जानी थी, और मुझे दिल्ली पापा को डॉक्टर से दिखवाना था, और वो भी ऑनलाइन। पहले जाकर के अपॉइंटमेंट लेना होता है, और डॉक्टर फ्री होते हैं तो वीडियो कॉल के ज़रिए आपके पेशेंट को देख लेते हैं, ऐसी सुविधा मिल जाती है। तो मेडिसिन भी मुझे लेना था, तो मैं यहाँ से निकला हूँ, संडे को निकला था, आई थिंक सर संडे को निकला था। संडे को हम लोग रात में पहुँच गए थे, और उसी दिन मतलब लोगों ने ये भी बोला कि कोलैब करना था, शूट करना था, इसलिए अपने शूट के लिए गया। किट्टो ने बुलाया इसको, अपनी बीवी से दूरी नहीं रहा गया। तो भाई देखो शूट था, मैंने शूट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का। मैं गया हूँ डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेकर के। यहाँ पे मैं स्लिप भी लगा दूँगा, और मैं स्लिप क्या, मैं वो वीडियो ही डाल दूँगा जो मैं प्रॉपर गया हूँ दिल्ली में। प्रॉपर आप लोग देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, पहले वो वीडियो देख लो फिर मैं बताता हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमेजिंग किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं घर से निकल गया हूँ और जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, जो पापा को देखते हैं। उनका मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, क्योंकि वहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो फिर मैंने 9 बजे का लिया हुआ है अपॉइंटमेंट। 9 बजे से अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डॉक्टर बैठते हैं 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही है। अभी मैं निकल रहा हूँ, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा, फिर चल के डॉक्टर से मिलते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर अब क्या बोलते हैं, और उनकी दवाइयों में क्या क्या चेंजेस अगर हो सकते हैं तो क्या चेंजेस। आया था डॉक्टर से मिल लिया हूँ, और पापा को ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉल पे दिखा भी दिया हूँ। जो डॉक्टर पापा को देखते हैं और वही डॉक्टर मुझे भी देखते हैं, लेकिन जो पर्ची लेनी पड़ती है अलग अलग लेनी पड़ती है। तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ पापा के लिए बढ़ाई हैं, और लो सॉल्ट हाई प्रोटीन डाइट उन्होंने दिया। ये पापा का डॉक्टर ने आज मेडिसिन लिखा है, ये सब मेडिसिन उनको खाना है। अब चलता हूँ क्योंकि अपना सारा हो गया है। जहाँ पे हमें लग रहा है जब एक डॉक्टर पापा का पूरा केस देख रहा है, तो उसी डॉक्टर से कंटिन्यू पापा का ट्रीटमेंट कराएं, किसी और डॉक्टर के चक्कर में क्यों पड़े। और डॉक्टर ने सारी चीज़ें लिख दी हैं। अभी चल रहा हूँ मैं घर। एक चीज़ अच्छा है कि अपॉइंटमेंट ले लो तो टाइम नहीं ख़राब होता है। दिखा करके अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ।
बाप रे, गाड़ी कितनी गर्म, गाड़ी एकदम भयंकर वाली गर्म हो गई है। पहले गाड़ी थोड़ा ठंडा करते हैं। तो अभी बड़े भैया को भी फ़ोन किया था, बात हुई है उनसे, और बस वो थोड़ा सा बिजी है, अभी उनसे बात करूँगा। मेरा भी दवाई खाया हूँ, दवाई खाने के बाद ना मेरा गला सूखने लगता है। लेकिन ज़िंदगी भी क्या क्या चीज़ें दिखाती है लाइफ में। कुछ दिनों से एकदम जैसे लाइफ अजीब सी चल रही है। हॉस्पिटल का ना, मेरे को सही बता रहा हूँ कसम से, हॉस्पिटल बिल्कुल देखने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। दिल एकदम जैसे होता ना, हॉस्पिटल के नाम से एकदम फोबिया हो जाए, मुझे ऐसा हो गया है। अब मुझे सुबह सुबह जब हॉस्पिटल आना था, मेरे को एकदम इतनी टेंशन थी ना, मैं बता नहीं सकता। सर मेरा पूरा दर्द कर रहा है। एक तो मैं ना कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ, और मुझे किट्टू इतना समझाती है, सब समझाते हैं, सब तो समझाते हैं, मेरी बहन भी इतनी समझा रही, दीदी भी समझा रही सब, लेकिन क्या करूँ, मेरी मानसिक मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं चाह के भी कोई चीज़ ना होता ही नहीं मेरे से, मतलब टेंशन ही रहता है। तो यहाँ से हमने मिठाई भी ले ली है, क्योंकि विजय के यहाँ गृह प्रवेश है, सब लोग पहुँच चुके हैं, लेट ही जाएंगे। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या है कि भाई धर्म कर्म सब निभाना ही है, क्या कर सकते हैं, दुनियादारी तो निभानी ही पड़ेगी। मिठाई वगैरह ले लिया है, और अभी चल रहा है, थोड़ा सा एक सामान और लेना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सब वीडियो देख ली होगी। तो जब जैसे ही मैं मेडिसिन वगैरह लिखवा करके और सारा कुछ कर करके, इवन मेडिसिन ख़रीदने के लिए भी मैं चला गया, मेडिसिन वगैरह भी कुछ लिए, और उसका फिर मैं जब घर पे आया मतलब विनय का ये था गृह प्रवेश था उस दिन, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था जाने का। और मैं उस वीडियो में भी आप देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है कि धर्म कर्म की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें निभानी होती हैं, करनी होती हैं, धर्म कर्म की चीज़ें होती जो निभानी होती। लेकिन जैसे ही मैं घर पे पहुँचा हूँ, वैसे ही फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे हो गया है पापा के साथ, पापा अब नहीं रहे। जैसे मेरी दुनिया ही पूरी उजड़ गई, मैं बेहाल हो गया। मैं किस हाल में था, वो किट्टू और सुमित और भाभी वगैरह थे, सुमित जो मेरा एडिटर है, कैसे मुझे लोगों ने संभाला मेरे घर पे। मतलब मैं समझ लो मैं कहाँ अपने सर को पटक रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था। इवन मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं था। किसी तरीके से इन लोगों ने मेरा सामान वगैरह सब कुछ रखा। डीके भाई आए, फिर गाड़ी से हम लोग यहाँ पे आए, और मैं पूरे रास्ते भर, लगभग पूरे रास्ते भर रोता हुआ ही आया हूँ। और रात में 1:30 बजे हम अपने घर पहुँचे। और जब घर पहुँचे तो अपने पापा का जब मैं वो मंजर देखा हूँ ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं यही दुआ करूँगा यार कि भगवान सबके माँ बाप की और सबकी आयु को लंबी आयु दो यार, ताकि सबका परिवार खुश रहे। ये जो स्थिति होती है ना दोस्त, जब जिस मतलब कोई आपका जब अपना जाता है ना, और आपके सामने उसकी लाश पड़ी होती है, आप जब उसको देखते हो तो वो मंजर बहुत ही दुखकारी होता है। आप मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है। 1:30 बजे हम पहुँचे, पूरी रात में जागता रहा, कभी मम्मी को संभाला, कभी अपने आप को संभाला, कभी बहन को संभाला। रात भर नींद किसको आएगी बताओ, जिसके घर में पिता की लाश सामने पड़ी हो, नींद आएगी इंसान को। पूरी रात हम बैठे रहे ऐसे ही। सुबह होते ही गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए, फिर पिता का सारा के जो भी होता है नहलाना उलाना, मतलब वो जो मंजर है मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। उसका जो लोग मुझे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपने भाई का हक छीन लिया, मैं जब आया हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यार कि मुझे पापा का अंतिम संस्कार करना है। बड़े भैया ने मुझे बुलाया और बोला कि बीच वाले भाई, हम मतलब एक नियम है हमारे यहाँ, अब शायद आप लोग के यहाँ कि नहीं, बीच वाले भाई आग नहीं देते, चाहे छोटा भाई हो, चाहे छोटा भाई देगा या बड़ा भाई देगा। तो बड़े भैया ने बोला अगर मैं आग दे दूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि इतने ज़्यादा काम होते हैं बाहर के, बहुत सारे काम होते हैं बाहर के। जो अग्नि देता है वो मुझे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे आइडिया नहीं था, क्योंकि आज से इसके पहले
मतलब मेरे ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी जिसके बारे में मुझे ऐसी जानकारी हो। तो मतलब जो आग देता है वो 10 दिन तक उसका एक अलग से बिस्तर लग जाता है, अलग कपड़े होते हैं, उसका खाना पीना अलग होता है, इवन बना के अपने से खुद से खाना होता है, वो भी मैं वीडियो लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। हांडी पे मैं बना करके खाता था, कभी किट्टू बना देती थी कुछ तो मैं उसको होता है ना हेल्प, मैं छू लेता था। बोलते बेटियाँ बनानी चाहिए, लेकिन हमारे घर में सोनाक्षी और सानिया को आता नहीं है, तो वो छू लेती थी, मैं छू लेता था, तो किट्टू उसमें हेल्प कर देती थी। तो ऐसे ऐसे करके 10 दिन बीता। डेली जा कर के मुझे वहाँ पे पिंडा पारना होता है, वो पूरा प्रोसेस है एक हमारे हिंदू धर्म में, 10 दिन तक पिंडा पारना। और जब मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपने पिताजी को मैं आग पे था, मेरे भैया ने बोला कि तुमको आग देना पड़ेगा। फिर मैंने यही बोला कि ये हक आपका है, आपको आग देना चाहिए। उन्होंने बोला हक मेरा है, लेकिन मम्मी दीदी सब लोगों ने, और मतलब सारे जितने भी परिवार के लोग थे, सब लोगों ने फिर यही निर्णय लिया कि तुम शुरू से इतने सालों से बाहर हो, तुम्हें यहाँ का आइडिया नहीं है, बहुत भागम दौड़ी होता है, 10 लोग आते हैं जाते हैं, उसके बाद बहुत सारा काम होता है। हाँ ये काम तो होता है, ये तो जाहिर सी बात है। तो तुम दोगे तो तुम एक जगह रह सकते हो, तो बाहर के काम सारे भाई कर लेंगे। तो मेन ये रीज़न था मेरा पापा को, मतलब क्या बोलूँ, तो ये रीज़न था जिसमें लोगों ने मेरे को इतना उल्टा पुल्टा बोला, कैसा बेटा है, कैसा भाई है, मतलबी है, कंटेंट के लिए आग दिया। मतलब किसी का पिता मरा हुआ है और तुम्हें कंटेंट, और मैं सही बता रहा हूँ, कुछ लोग इतने गिरे हुए थे ना, ये रिएक्शन चैनल वाले, मतलब ये हमें ना अंदर से मार रहे थे। मेरे पिता को मैं आग लगा रहा था, लेकिन जब मैं वीडियोस कभी सामने आ जाती थी ना, मेरे को किट्टू बताती, मैं बता रहा हूँ अंदर से ये लोग मुझे मार रहे थे। मैं इतना मतलब क्या बोलूँ, क्या बोले जा रहे थे। हमारी फ़ोटोज़, हमारी वीडियोज़ लगा लगा के कुछ भी थंबनेल पे चिपका दे रहे थे, कुछ भी लिख दे रहे थे। यार कुछ थोड़ा बहुत शर्म कर लिया करो यार, किसी का बाप मरा है, तुम लोग कुछ भी बोल देते हो कि अपने भाई का हक छीन लिया मैंने। अरे पूछ तो लो उसके घर में क्या बातें हुई हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हक छीना है कि परिवार वालों का निर्णय है। वो अपने बच्चे से मैं 10 दिन दूर रहा, वो तो कुछ भी नहीं है यार मेरे पापा के आगे। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, किस्मत वाला मानता हूँ कि मतलब मुझे भगवान ने कुछ ऐसा नीति बनाया कि मुझे अपने पिता को अंतिम संस्कार करने का मुझे मौका मिला। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं, मैं अपने को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ। और बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, बहुत अलग अलग तरीके के लगे, मैं किस किस चीज़ों को क्या क्या बोलूँ यार। और जो लगा था ना कि किट्टू को छोड़ गया, तो मैं अपने बाप के लिए दवाई लेने गया था यार, अपने पिता को डॉक्टर को दिखाने गया था। लगा दूंगा यहाँ पे पर्चा, देख लेना। मैं अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी भर रहूँगा भाई। मेरे बाप दोबारा लौट के नहीं आएंगे, मेरे पिताजी दोबारा लौट के नहीं आएंगे। तो कुछ भी किसी के बारे में बोलते हो ना, सोच लिया करो पहले उसके पीछे क्या बातें हैं, क्या है क्या नहीं है। कुछ भी बोल देते हो तो सब चीज़ें गलत है। आज 10वां दिन था, तो 10 दिन का पिंडा पारा। और जो मैं आप जानते हो जब वो पिंडा बनाते हैं ना, आप जब वहाँ पे आग देते हैं तो पिंडा बनाया जाता है। अब मैं बता नहीं सकता हूँ मेरे क्या मंजर था वो, कि मेरे पिता की लाश पड़ी हुई है लकड़ियों के ऊपर और मुझे उनको आग लगाना है। और सोचिए मैं वहाँ पे बैठ करके मैं अपने खुद के काबू में नहीं हूँ। मुझे वहाँ पे वो आटे का, उसका जौ का होता है, उसका पिंडा बनाना होता है, गोला गोला सा लड्डू टाइप का बना करके उसमें पूजा पाठ होता है, फिर उसको गंगा जी में बहाना होता है। मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि मैं जो कपड़े पहन के जा रहा हूँ मुझे ये वाइट कपड़े पहनने पड़े, कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब समझ लो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई, ऐसा हुआ मेरे साथ। मेरे पापा दोबारा लौट के नहीं आएंगे और पूरी कोशिश थी पापा ठीक हो जाएं। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, जब तक हम लोग थे ना, अगर मुझे इतना सा भी आइडिया होता ना, इतना सा भी आइडिया होता कि मेरे पापा मेरे जाने के बाद मेरे पापा गुजर जाएंगे, तो मैं कभी ज़िंदगी में ना उनको छोड़ के जाता। मैं तो उनके लिए दवाई लेने गया था यार, अपने पिताजी के लिए दवाई लेने गया था। मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर को दिखाने गया था अपने पापा को, क्योंकि उसी डॉक्टर को मेरा भी ट्रीटमेंट उन्हीं डॉक्टर से चल रहा है। तो जब ट्रीटमेंट चल रहा है, आप जब एडमिट होते हैं तो इतने दिन तक रहते हैं तो डॉक्टर जान पहचान हो जाती है।
वीडियो कॉल पे पापा की पूरी बॉडी दिखाई कि पापा को यहाँ स्वेलिंग है, ये ठीक हो रहा है, ये चीज़ें नहीं हो रही, डॉक्टर साहब ताकत नहीं, कुछ ताकत की दवाई दे रहे हैं। पापा के लिए मैं गया था भाई। बहुत चीज़ों से मेरा विश्वास उठ गया, बहुत चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हो गई। और ये 10-20 दिन और 1 महीने जो मेरे पापा, आज 24 तारीख है, 24 तारीख को मेरे पापा एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। ये 1 महीने के अंदर मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं जितना रोया हूँ, इतना रोया हूँ ना, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं रोया होगा। एक पिता का खोने का जो दुख होता है ना, वो पिता का क्या यार, परिवार में किसी को भी, जब किसी के परिवार में कोई किसी का प्राण निकलता है, जब किसी की डेथ होती है, सिर्फ और सिर्फ उसका परिवार समझ सकता है वो दुख, और कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। और परिवार में जो उसके करीबी होते सिर्फ वही समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग नहीं समझ सकते भाई। मेरे बात से वही लोग रिलेट करेंगे जिन लोगों के घर में कुछ हुआ होगा और ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिन्होंने अपनों को खोया होगा। तो चुगलखोर आंटियां मत बनो यार। आपके शब्द, आप सोशल मीडिया पे इसलिए आए थे कि आपके शब्द से किसी को पीड़ा हो, किसी की आह निकले, किसी की बद्दुआ निकले अपने दिल से। जब आपकी वीडियोस के सामने आए, ऐसे सड़े हुए थंबनेल आए, कुछ भी थंबनेल में लिख के आए, ये बद्दुआ उस टाइम निकला था, बोलते हैं सूतक लगा होता है। और अलग ही मैं बता रहा हूँ, मैं 10 दिन अलग ही मेरी ज़िंदगी थी। मेरे अंदर न भूख लग रही थी, न प्यास लग रही थी, न मैं सो रहा था, न मैं जाग रहा था। आपको पता है मैं 10 दिन सोया नहीं हूँ। मैं 10 दिन से नींद ही नहीं आती थी मुझे। ज़मीन पे सोता था मैं, अलग मेरा बिस्तर लगा हुआ था, नींद नहीं आती थी। जिनके घर में कोई गुजरता है ना, पूछना, जो आग देते हैं उनको अकेले नहीं छोड़ा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ों पे सफाई देने का कोई मतलब है नहीं। जिनको जो बोलना है वो फिर वही बोलने लगेंगे, मेरी वीडियो उठा करके फिर से वही कुछ भी कर लेंगे। लेकिन ऊपर वाले से डरो थोड़ा यार, सबको जाना है एक दिन, सबको मरना है। मैं भी मर जाऊंगा, वो भी मर जाएगा, जो ये रिएक्शन दे शायद वो भी मर जाए। क्यों किसी को दुखी करके जाना? खुश रहो यार, खुश रहो, दूसरों की भी खुशी करो। किसी की बुराई करके क्या ही लेके जाओगे? तो बहुत ही, आप सोचो, आप बाहर हो और आपके घर से फ़ोन आया कि आपके पिताजी नहीं रहे, क्या सिचुएशन हुई होगी उस टाइम। कितने लोगों ने बोला कि किट्टो वंदना नहीं आए। भाई हम सब एक साथ निकले वहाँ से, और ये जो 700-800 किलोमीटर का जो रास्ता था ना, हमारे लिए लग रहा था जैसे हज़ारों किलोमीटर हो गए हैं और हमारा टाइम ही नहीं, हम पहुँच नहीं पा रहे हैं अपने घर। ऐसा हो गया था मंजर। भगवान करे मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा दिन ना हो कि उसको अपने परिवार से दूर हो तो ऐसी कुछ खबर मिले। बहुत कठिन चीज़ होती है अपने लोगों को संभालना, अपने परिवार को संभालना, अपने आप को संभालना। और ये जो किसी को परिवार में जब कोई किसी को अग्नि देता है ना, उसके लिए बहुत ही कठिन चीज़ें होती हैं भाई। उसको कोई छू नहीं सकता है। सुबह सुबह जाना होता है पिंडा पारने, डेली पिंडा पारा जा रहा था। डेली वहाँ पे जाकर के, जहाँ पे हमारे यहाँ हांडी में बनाता है, घंटी बनाता है बोलते हैं, वहाँ पे जाके पिंडा बनाता था मैं डेली। पंडित जी आते थे डेली, उसके बाद वो पिंडा पारा जाता था। फिर जाकर के मैं उसमें मटके में पानी भरता था। फिर शाम को जाके पापा के लिए दिया जल देता था मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अपने से बनाना खाना होता है। सब कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकते हो। एक टाइम खाना होता था, हाँ, मतलब ये 10 दिन एक टाइम खाना होता था। भूख प्यास किसको लगती है, एक टाइम से खाना होता था। तो ये सब चीज़ें हैं। प्लीज़ 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 रिस्पेक्ट थोड़ा सा रखो। हम सब इंसान हैं। किसी के लिए इतना मत बुरा बोल जाओ कि कभी आप खुद की वीडियोस देखो तो आपको लगे यार मैंने क्यों बोल दिया था। ठीक है, जाना हर किसी को है, मुझे भी एक दिन जाना है। शायद आप जो मेरे किसी के लिए गलत बोल रहे हो उनको भी एक दिन जाना है। लेकिन उतना ही किसी से घृणा करो कि हाँ कभी प्यार भी कर सको। किसी क्या नफ़रत करनी, हमने क्या किसी को बिगाड़ा है? मैंने कभी किसी को कुछ बोला, कभी किसी का गलत किया? नहीं किया ना कभी गलत यार। तो क्यों किसी के लिए इतना गलत सोचते हो? बाकी उन सभी चाहने वालों को जिन्होंने इतना मैसेज किया, इतना फ़ोन बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मैं होश में नहीं था कि मैं फ़ोन किसी का उठा पाऊँ, किसी से बातें कर पाऊँ। इवन सचिन भाई भी आए थे मेरे घर पे, मैं उनसे भी नहीं बात कर पाया था। तो वो आए रहे, चले गए, मुझे पता भी नहीं चला। तो ये सब चीज़ें हैं।
मैं यही कहूँगा, जिसके ऊपर बीतती है बस उसका दुख वही जान सकता है। बाकी सिर्फ कमेंट सेक्शन में आप रिप लिख सकते हो, सहानुभूति दे सकते हो, और यही होता है। बहुत चलिए, मेरे को कुछ ये सब चीज़ें बोलनी थी। 2 चीज़ें मेन थी कि अपनी बीवी को छोड़ के गए, अपनी बीवी को छोड़ के नहीं गया था मैं, मेरी मजबूरी थी जाने के लिए, और मैं 2-3 दिन के लिए गया था। मतलब मैं हफ्ते भर का ऐसे कुछ बोल के गया था मम्मी को, लेकिन मेरा पूरा प्लान था कि मैं जाऊंगा, मेरा ये काम होगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा, फिर मैं आ जाऊंगा। और मम्मी से फिर मेरी बात हुई थी जिस दिन पापा की डेथ हुई ना, कि मम्मी मैं कल आ रहा हूँ, मैं आज बस डॉक्टर को दिखा लिया हूँ, मेडिसिन आ गई है, मैं कल आ जाऊँगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे 2 दिन का जाना ही इतना भारी पड़ जाएगा। वो 2 दिन का दुख तो मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। और रही बड़े भाई की हक छीनने की बात, भाई मैंने किसी का हक नहीं छीना है, ये हमारे पूरे परिवार की रजामंदी से हुआ है। और मैं अपने आप को किस्मत वाला, भाग्यशाली, जो आप बोलो, चाहे मेरे पिता का दिली इच्छा रही हो कि सबका दिमाग फेर दो और अग्नि मुझे ये दे, तो वो मैंने दिया है। मैंने कोई भी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने कंटेंट के लिए, या अपने आप को, मतलब जो शब्द आप समझना चाहो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं वो सब करने के लिए मैंने दिया। मैं बस ये सब मेन मुद्दा यही था कि जो अग्नि देता है वो एक जगह बैठ जाता है, एक जगह का हो जाता है, वो नहीं जा सकता कहीं पे। इसलिए बहुत भागम दौड़ होती है, बहुत काम होते हैं, तेरहवीं होती है, कार्ड बंटने होते हैं, रिश्तेदारों से मिलने होते हैं, लोग आते हैं उनसे मिलने होते हैं, बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए मैंने दिया। बाकी इसमें कोई भी किसी का हक छीनने वाली बात नहीं थी। मेरा परिवार को कोई दिक्कत नहीं, तो बाहर वालों को क्या दिक्कत होगी। तो मुझे माफ़ करना मेरे दोस्तों, और अगर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो, मैं बता रहा हूँ, इस 1 महीने में ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। मैंने जो अपनी लाइफ में कभी कोई गलती की होगी ना, मैं सोचूंगा यार अपनी लाइफ में वो गलतियाँ सुधारूँ। क्योंकि पापा की जब मैंने बॉडी देखी है ना सुबह, और जब उनकी आंखें देखी हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या मंजर मेरे ऊपर रहा है। और बस आप लोग सोच लो कि एक बेटा और जो अपने बाप से इतना प्यार करता है। बाकी मैं रो करके कोई वीडियो नहीं दिखाने वाला हूँ अभी, क्योंकि इन दिनों मैंने इतना रोया है कि, और जब मैं रोता हूँ तो मेरी माँ बोलती तुम मत रो, तुम रोओगे तो पापा की आत्मा को दुख होगा। और कभी किसी के लिए गलत मत बोलो यार, जो बोलते हो ना कोई भी लोग, प्लीज़ मत बोलो जब तक सच्चाई मत जानो। वो बात मुझे इतनी लगी, मैंने अपने भाई का हक छीना। मैं तो खुद चाहता तो मेरे भैया आग दें, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ों का दुख और गम मुझे पूरी ज़िंदगी रहेगा। पैसा हो के भी अपने पापा को मैं नहीं बचा पाया, इस बात का दुख मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। मैंने तो डॉक्टर को हर चीज़ का ऑफर दिया था, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था ऑपरेशन के लिए कि पापा का ऑपरेशन नहीं हो सकता, पापा का बॉडी ऑपरेशन नहीं झेल पाएगा। बहुत सारी बातें हैं यार जो ज़रूरी नहीं कि हमने बताई हूँ आपको। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं इस टाइम खुद कैसा हो गया हूँ, मैं खुद क्या बताऊँ मैं। तो ओम शांति लिखना मेरे पापा के लिए, ताकि मेरे पापा की आत्मा को शांति मिले। बाकी अपने पापा के साथ बिताए हुए जितने भी आखिरी क्षण थे, मैंने सारे अपने फ़ोन में रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें मेरे फ़ोन में हैं, हमेशा देखूंगा मैं उसको, पापा को। तो अपने माँ बाप का ध्यान रखो यार, अपने माँ बाप का ध्यान रखो दोस्तों। जो एक बार चला जाता है ना, बस फिर गम रह जाता है और कुछ नहीं। बाय बाय।